प्रणाम को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आगे सज्जन वृंद माता तथा बहनों दूर दराज से आए हुए सज्जन वृंद को मैं प्रणाम करता हूँ। आज धरना प्रदर्शन रखा गया है। आपको बता दें कि बिहार बाल महादलित दुख की बात है कि आह्वान पे आज 1 कुछ दिन के लिए हमको पूरे भारत दिवस में 1 दिवसीय धरना आया था गया है और हरिजन के लिए, बता दें तो कि हमसे छीना चला गया को लेकर के जो जाति का जो तो इसी के आरक्षण इन लोगों को मिला था वो संबंध में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि आज फिर से वापस आया जाए। जो चीज मिल गया था छीन लिया, छीनने के बाद जो है इससे पहले भी हम लोग बहुत 5 जाति से पहले जो कि तांती जाति का जो है हम लोग इसी समुदाय के कई जाति मिल करके सम्मेलन करते थे और क्या करते जो है हमको उपाधि मिला ये हरिजन का। फिर हमको छीना चला गया। तो ठीक है, हम लोग जो है तन मन धन से एकत्रित होकर के जहाँ जाना। आज का जो ये पान समुदाय की ओर से महाधरना का जो कार्यक्रम किया गया है, ये समस्त बिहार के 38 जिला में, जिला मुख्यालय में संपूर्ण पान समाज जो विगत 75 वर्षों से उपेक्षित होते आ रहा है और इस समाज का जो दशा और दिशा है वो इतना दयाहीन है कि इन पर पता नहीं 1967 से लेकर के आज तक सरकार का आंख क्यों नहीं खुला। अफसोस होता है और दुख होता है। हम लोग अपने क्रियाकलाप को देखते हैं, अपने समाज को देखते हैं तो मन रोने का करता है, कलेजा फटता है। ये दशा हमारी है। वो लड़ाई 1967 से हमारे पूर्वजों ने लड़ते लड़ते जब शुरू से कहता आ रहा है कि हम लोग 1952 से 1931 में जब संशोधन हुआ था उस समय पान का दर्जा बुनकर समाज को दिया गया था और 1931 से लड़ते लड़ते आज तक बिहार में हम लोग, ये स्थिति हमारी हो गई है कि हम ना घर का है ना घाट का है। ये स्थिति हमारी है। 2015 में हमें लाभ मिला, 9 सालों के बाद फिर इस जाति को उठा करके अलग निकाल दिया गया पान जाति से, जो अनुसूचित जाति का दर्जा था, जो हमारा मौलिक अधिकार है। आज हम लगातार 75 वर्षों से हमारे पूर्वज, हम लोग, हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय रविंदर ताती जी, ये सब लड़ाई लड़ करके 2015 में हम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवाया। तो लगभग 9 साल तक हम लोग सही सलामत चले। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया ये 2024 में, पान जाति वो मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ताती तत्वा पान है, लेकिन जो बिहार सरकार का प्रक्रिया था, जिस तरह से हम लोगों को जाना चाहिए था, वो प्रक्रिया सही नहीं है। बिहार सरकार के प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। तो इसमें यही लड़ाई हमारी चल रही है कि आपका सरकार बिहार में भी है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार कहते हो आप, और हमारा समाज जो 75 सालों से वंचित रहा है, इसको कब हक और अधिकार से वंचित है। तो जो 75 सालों से वंचित है उसका क्या दशा है, एक बार आप मीडिया कर्मी हमारे समाजों की ओर देखिएगा तो क्या स्थिति, ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है, पूरा बिहार जग जाहिर है कि क्या स्थिति हमारे समाज की है। जरूरत कहना है कि आर्थिक मुद्दे पर आरक्षण मिलना चाहिए और जाति मुद्दे पर नहीं। अरे भैया, जब आर्थिक मुद्दे पर ही आप आते हो, आपने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया आर्थिक मुद्दे पर, तो हमारी तो आर्थिक पूरा दयहीन है। हम तो मजदूर हैं, डेली कमाते डेली खाते, खुद कुआं खोदते हैं, खुद पानी पीते हैं, तो हमें दिक्कत है ना। आरक्षण की तो पहला दरकार हमें है। हम तो जायज मांग रहे हैं, आप जाति से दो या आर्थिक से दो, लेकिन हमें आरक्षण के दायरे में लाओ। जो हमारी कमी है उसको पूरा करो। आज हमारे बच्चे सड़क पर आ गए हैं, लगभग बच्चे जो बीपीएससी क्वालिफाई किए वो सड़क पर है, ना घर का है ना घाट का। सरकार की निद्रा भंग नहीं होती है। इतनी बड़ी जनसमूह, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी हमारे पान समुदाय की, और हम सड़कों पर है। सरकार को ये समझना चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि ये जत्था जो हमसे नाराज होते चला जा रहा है। हम तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे सरकार से, हमारा निवेदन रहेगा कि हमको आरक्षण के दायरे में लाइए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, बस यही हमारा मांग है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम उपेंद्र शर्मा हुआ। मैं समाज का एक समाज सेवी हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल से बरवनकी में विगत 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ, राजद के बैनर तले। वो सब चीज पड़े हैं, लेकिन सबसे पहले आगे हमारी जाति है। मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज को अपना हक और अधिकार दिलाने में मैं कामयाब हो जाऊं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी।
जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना यही चाहेंगे कि 2024 15 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है हम लोगों के खिलाफ, इस मामले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो आरक्षण दिए थे, जिनके नोटिफिकेशन द्वारा करवा के सर्वे आरक्षण पारित हुआ था कि ये पान है, उस पान को निरस्त कर दिया गया। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कुछ बोले ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन था उसको हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने भिजवा दिए मुख्य सचिव द्वारा कि हम शेड्यूल कास्ट नहीं रहे, अति पिछड़ा हमें कर दिया गया, अति पिछड़ा मेरा कर दिया गया। तो अति पिछड़ा में हमारा जो एससी के अंदर जो बच्चे फॉर्म भरे, एग्जाम क्वालिफाई किए, वो बच्चे का रिजल्ट क्यों रोका गया? वो तो एससी से भरा था, न कि ईबीसी से। ईबीसी से तो भरा नहीं था, अभी क्यों ईबीसी का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है? वो कहना चाहेंगे ये हमारे समाज के साथ सरासर अन्याय है, घोर अपराध हो रहा है हमारे समाज में। इसलिए हम लोग आज समाज रोड पर आए हैं, हमारी आवाज में तो मेरा नाम कबीर देवदास, जिला अध्यक्ष पूर्णिया। क्या कहना चाहेंगे आज के धरना? देखिए, हम लोग शुरू से हम जाति का पान है, और हम लोग का पान जाति का समाज कपड़ा बुनने का काम किया करता था। सरकार के द्वारा नहीं, पूर्व काले के अंग्रेजों के शासन में इसको ध्वस्त कर दिया गया कपड़ा बुनने का काम। इसका जो रोजी रोटी था सब समाप्त हो गया, मशीन के द्वारा सब चला गया। हम लोगों का पूर्वज जो था रोड पर आ गया, सबका तन ढकने का काम किया करता था। सब बेरोजगार हुआ, कोई किसान लेबर हो गया, कोई मजदूर हो गया, कोई मिट्टी काटने का काम करने लगा, कोई राजमिस्त्री काम करने लगा। लेकिन हम लोग उस समय शुरू से पान थे। तांती जाति के बाद जो कर रहा तांती तत्वा का, यह हम लोगों का पर्यायवाची शब्द, पान का पर्यायवाची शब्द है। पान और तांती तत्वा, इसका अनेक टाइटल में बदल दिया जाता है, शर्मा दास वगैरह लिखाया जाता है। जैसे चमार जाति को मोची कहा जाता है, दुसार जाति को पासवान कहा जाता है, डोम जाति को अंगार मजार कहा जाता है। उसी प्रकार हम लोगों को पान का जो है टाइटल है तांती तत्वा वगैरह। लेकिन हम लोगों के साथ छल किया गया है। 4 जाति को रखा गया है अनुसूचित जाति, इसका टाइटल किया गया था। इसमें से पान भी था। पान को इसका ऊपर में हम लोगों का में कोई पार्लियामेंट में सदस्य या विधानसभा में कोई सदस्य नहीं था, हम दूसरे के सहारे चलते थे। अगर हम लोगों का अनुसूचित जाति में शुरू में दर्ज कर दिया रहता, 14 मतलब सुख संविधान से पास हुआ है कि इन लोग का स्थिति बद से बदतर है, इधर अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं अनुसूचित जाति में इसको सम्मिलित किया जाए, और समय बदलता जा रहा है, गरीबी भी दूर हो रहा है। लोगों का कहना है कि दूसरे जाति में भी गरीब है, तो आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। तो सवर्ण को भी मिलना चाहिए, सुवर्ण को भी मिलना चाहिए, और मध्यम वर्ग को। जी हाँ, सुना जाए। तो ऐसे हालात में आप क्या कहेंगे? सुना जाए, आप अपने इसका स्थिति शुरू से बदतर है। हरिजनों से जो अनुसूचित जाति, उससे भी हालत इसका बदतर है, कहीं का नहीं है। आज एक भी विधायक हमारे समाज का आज तक नहीं विधानसभा में गया है। आप अभी इसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं। जी हाँ, और आप सांसद कैंडिडेट भी रहे हैं जी। तो आप क्या सिर्फ आपके ही जाति को आरक्षण मिलने से क्या आप कैंडिडेट बन के आ सकते हैं? क्या आप हम अपने आवाज बुलंद करने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं, नहीं लड़ेंगे तो कौन नहीं करेगा। हम सरकार के माध्यम से, हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांग जो है पूरा किया जाए। क्या परिचय? मेरा नाम मनीलाल दास, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं तो थोड़ा देगा समाज में।
आज वो ये प्रदर्शन रखे हुए हैं समाज को लेके, तो एसटी में डाला गया और फिर निकाल दिया गया, इसको लेके आप क्या कहें? इसमें हम सरकार से आज और प्रार्थना करेंगे कि पूर्व से ही हम लोग पान थे, 1942 के पहले से भी पान थे, पान का सर्टिफिकेट था और हम लोगों को ढेर बूंद में रख के सारे लोगों ने अलग किया है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम लोग पान का दर्जा देने का काम दोबारा हमारे नीतीश सरकार से आरजू कर रहे हैं कि लोग जो हम लोगों को अलग रखे हैं, कितने बच्चे हमारा रोड पर टहल रहे हैं IAS करके, और हम लोग उस दर्जा का लोग हैं जो कि पहले से पूर्व से इसका छानबीन और इसका जो है वेरिफिकेशन करके हम लोगों को दिया गया था दर्जा 2015 में। वो वंचित करके सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा यही है कि हम लोग हर आदमी को कैसे दें, लेकिन जिसका जो आर्थिक और शैक्षणिक कमजोर है, भीमराव अम्बेडकर भी कहे थे कि जिसका आर्थिक और शैक्षणिक कमजोर है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। उसके तहत हम लोग आज जो वंचित हुए हैं, हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि वह हम लोगों को आरक्षण का मांग फिर से पूरी करे, हम लोग उनके साथ रहेंगे, नहीं तो पूरे बिहार में हम लोग हलचल मचा के उनके सरकार को हराने का काम करेंगे, दूसरे को हम लोग जिताने का काम करेंगे। जो हमारा बात सुनने का काम करेगा वह बहरा सरकार, जो हमारा बात सुनने का काम करेगा, हमारा बात रखने का, इस गरीब मजदूर दलितों का बात रखने का काम करेंगे, उसके साथ हम रहेंगे, उसके साथ हम मजबूती से यह 2025 में चुनाव को उन सरकार से विरोध करके हम लोग दूसरे सरकार को जिताने का काम करें, नहीं तो हमको फिर से वह आरक्षण वापस करे। यही मैं गुहार करता हूँ हम नीतीश कुमार सरकार से, जो कि हम लोगों का जो स्थिति है यह बहुत दयनीय हो चुका है। क्या परिचय हुआ? हमारा परिचय हुआ पूर्व मुखिया खोखा शर्मा काम बलिया पाल समाज का मैं अध्यक्ष था। क्या कहेंगे, पहले आपको देखिए, कृपया शांति बना कर रखे। मैं मानिक लाल दास, मानिक लाल दास समाज सेवी, मैं सरकार को यह कहना चाहूंगा, वो भी आरक्षण जो है आर्थिक उन्मूलन नहीं है। शोषित वर्गों को, बाबा साहेब जो संविधान बनाए वो शोषित वर्गों को, जो हमारा प्रतिनिधित्व न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जिस वर्ग को नहीं है, आरक्षण इसलिए लाया गया, समानता की भावना से लाया गया। तो हमारा वर्ग जो पान के, केंद्रीय सरकार में पान के कैटेगरी में है और बिहार सरकार में तांती तकमा एक जाति बना दिया गया टाइटल के वजह से। हमारा लोग तांत का काम करता था, कपड़ा बुनने का काम करता था, चटाई बुनने का काम करता था, कहारी का काम करता था। हमारा लोग शोषित वर्ग रहा है, बहुत से छोटा काम करने का काम किया है। अंग्रेज के शासन में हमारा जाति कपड़ा बुनने का काम करता था, एक से एक कारीगर थे, औठी से जो है साड़ी निकालने का काम करते थे, रेशम का काम क्या करते थे। लेकिन अंग्रेजों में सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचाया तो तांती समाज को नुकसान पहुंचाया। एक तांती समाज के कारीगर को उंगली काटने का काम किया, हाथ काटने का काम किया, जिससे हमारा समाज दिशाहीन हो गया। आज हमारा समाज आज टोकरी बिनने से लेकर, चटाई बिनने से लेकर, कहारी से लेकर के छोटा मिस्त्री का काम करने लगे। आज दिशाहीन है। आज ऐसी स्थिति है हमारे समाज का एक भी विधायक नहीं है, एक भी हमारे समाज का MP नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री ही ने तो ताकि तकमा को 580 पोर्टल में डाला था, फिर ऐसा क्यों बता गया कि पोर्टल से बाहर कर दिया गया? हाँ, नीतीश सरकार ने 2015 में पान समाज को 2 जुलाई 2015 में SC में डालने का काम, लाभ देने का काम किए थे। लेकिन हमारे SC ST समाज के लोग, अम्बेडकर विचार मंच के लोग, कुछ लोग हमारे भाई लोग केस करने का काम किया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप पान नहीं हो, 3 फुट पान हो, ऐसा नहीं है कि पान नहीं हो। उन्होंने ये चेताया बिहार सरकार को 341 के तहत, कहा है कि बिहार सरकार की जो प्रक्रिया है, बिहार सरकार को प्रक्रिया संसद से पास कराना था तो ये पान माना जाता। प्रक्रिया पर सवाल उठाया है,
प्रक्रिया को गलत कहा है, जिससे हम लोगों को ये आरक्षण से वंचित किया गया है। मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहूंगा कि आप संसद में हो, एनडीए सरकार में हो, आप पुनः IPL दायर करें और संसद से पास कराने का काम करें। हमारी जाति का अवस्था बद से बदतर है। जितने भी SC/ST समाज में है सबों की, आज मुसहर का हो या क्या कहता है दुसाइद का हो, चमार को, सभी का विधायक है, MLA है, MP है, वो आज हम लोगों के समाज को अड़चन लेने का काम करते हैं। वो चाहते नहीं समाज लाभ ले सके। 9 वर्षों में जो देखा ये समाज बहुत तरह से लाभ लेके आगे बढ़ रहा है, उसको देखा नहीं गया। वो लोग केस करके हम लोग को आर्थिक आरक्षण के लाभ से वंचित करने का काम किया। मेरा नाम मानिक लाल दास हुआ, समाज सेवी। इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को चाहिए बेहतर मशीनरी, फास्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए। ऐसे में चाहे पानीपुरी वाला ही अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहे तो उसे चाहिए ऑटोमेशन का साथ। स्लीपर्स मेकिंग से लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक अब आप प्रोडक्ट्स भी बनाएं हमारी मशीन के साथ और पैक भी करें हमारी मशीन के साथ। आपका रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स। हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें।